क्या आप ये जानती हैं कि हाउसवाइफ के घरेलू कामों की अनदेखी क्यों की जाती है? जरा सोच कर देखिए, अगर एक स्त्री एक दिन के लिए स्ट्राइक पे चली जाए तो क्या होगा? शायद पूरे घर की ना व्यवस्था चरमरा जाएगी। बावजूद इसके कोई भी उसके घरेलू कामों की वैल्यू नहीं करता। शायद इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा समाज। हमारे समाज ने ना औरतों के कामों को ना काम ना मान करके उसके कर्तव्य के रूप में डिफाइन कर दिया है। और जब भी हम किसी काम को ना किसी करने वाले के कर्तव्य, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रूप में डिफाइन कर देना, तो उसे करने वाले की वैल्यू अपने आप ही घट जाती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अलका और आपका बियॉन्ड बीइंग चैनल में स्वागत है। हाउसवाइफ की जिंदगी कुछ घरेलू कामों तक सीमित नहीं, अपितु हाउसवाइफ होना अपने आप में एक 24 घंटे की नौकरी है, जिसके लिए ना तो आपको कोई एप्रिशिएशन मिलता है, ना ही कोई वेतन मिलता है और ना ही कोई सम्मान मिलता है। हाँ, उपेक्षा जरूर मिलती है कि आप सारा दिन करते क्या हो। आज के इस वीडियो में हम हाउसवाइफ की वास्तविक प्रॉब्लम्स पर विचार करेंगे और जानेंगे कि उनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। एक हाउसवाइफ के जीवन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी शारीरिक थकान और काम के बोझ की अधिकता है। एक हाउसवाइफ के कंधों पर ना पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, जिसमें खाना बनाना से लेकर के घर की साफ सफाई से लेकर के बच्चों की देखभाल, वृद्धों की देखभाल, कपड़े धोने तक का काम शामिल होता है। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप बीमार हैं लेकिन आप आराम नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने बिस्तर पकड़ लिया तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। जरा सोचिए कि जिस घर में आप मल्टीटास्क करती हैं, जरूरत पड़ने पे आप कुक बन जाती हैं, कभी आप कपड़े धोने वाली मशीन बन जाती हैं, कभी घर की आया बन जाती हैं, जरूरत पड़ने पर नर्स भी बन जाती हैं, बावजूद इसके आपको ये कहा जाता है कि आप सारा दिन करते क्या हो? सारा दिन फ्री ही तो रहते हो और आपका काम तो कोई भी 2-4 हजार रुपए में कर दे। क्या वाकई ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति 2-4 हजार रुपए में आपका काम कर देगा उस समर्पण की भावना से, जिस समर्पण की भावना से आप करती हैं? शायद नहीं। एक स्त्री के जीवन की जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो उसकी मानसिक अवस्था से जुड़ी होती है। हमारे जो घरेलू काम है ना, वो एक स्त्री को इतना ज्यादा उलझा के रखते हैं कि वो अपने आप को भूल जाती है। अपने लिए उसे समय नहीं मिल पाता, क्योंकि घर के काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। इसके कारण वो अपना स्वयं का मूल्यांकन नहीं कर पाती, समाज से कट जाती है और खुद को ना समाज के साथ चलने के लिए अपडेट भी नहीं कर पाती। घरेलू काम रिपीटेटिव होते हैं, रोज रोज वही काम कर करके एक स्त्री की जिंदगी नीरस, उबाऊ हो जाती है। कई बार जो है, बहुत सारी स्त्रियां जो काफी पढ़ी लिखी होती हैं, अपनी फैमिली के लिए अपना कैरियर और सपने सब कुछ दांव पे लगा देती हैं और एक उम्र के बाद ना उन्हें सिर्फ पछतावा होने लगता है। पता है, काम के बोझ के कारण उनके अंदर एक तरह का चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, मतलब कई तरह की प्रॉब्लम्स आना लाजमी है। एक हाउसवाइफ की जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है आर्थिक, यानी पैसे से जुड़ी हुई। एक हाउसवाइफ सारा दिन घर के कामों में बिजी रहती, मगर उसके लिए उसे कोई वेतन या पैसे नहीं दिए जाते। ऐसा नहीं है कि पुरुष घरेलू काम नहीं करते, मगर एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 8 गुना काम ज्यादा करती हैं स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले, जिसकी जीडीपी में कुल कीमत तकरीबन 15 से 17% तक है। और डॉलर में जाए ना तो ये आंकड़ा शायद 431.25 समथिंग बिलियन डॉलर। अब आप सोचिए, आप सारा काम करती हैं
लेकिन अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपने पति के सामने हाथ फैलाती हैं। और इसके लिए आप मतलब कोई अपना निर्णय, छोटे छोटे निर्णय के लिए दूसरों पे डिपेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप पैसे नहीं कमाते, और चूंकि आप पैसे नहीं कमाते इसीलिए आपकी कोई वैल्यू भी नहीं रहती। जीवन में प्रॉब्लम ना सबके साथ है, बस हमें थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है, जिससे कि ना हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले हाउसवाइफ्स, आप अपने आप को ना सुपर वुमेन समझना बंद कर दीजिए। घर के जो काम है ना, वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं, घर के और सदस्यों की भी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहली बात तो आप घर के काम को कर्तव्य समझ के करना ना बंद कीजिए, और सबसे बातचीत करके घर के कुछ काम उन्हें भी सौंपिए। आप अपने कामों में इतने लिप्त ना हो जाइए कि आप खुद को ही भूल जाएं। हो सके तो घर में ना एक हाउस हेल्प जरूर रखिए। इससे ना आपको वाकई में बहुत सुविधा होगी, और आप अपने लिए भी काफी वक्त निकाल पाएंगे। खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए ना टाइम मैनेजमेंट सीखिए। हाउसवाइफ, आप अपने लिए ना कोई रूटीन जरूर बनाएं और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। हो सके ना तो जिस टाइम पर आप उठती है ना, उससे 15-20 मिनट पहले उठें। ऐसा होता है कई बार कि आप उठते ही किचन की ओर भागते हैं। आपका शरीर शायद जाग जाता है, बट आपका दिमाग सोता रहता है। तो थोड़ा सा उसे वक्त दीजिए, थोड़ा योग या एक्सरसाइज कीजिए, नहीं तो यूं ही बैठिए रिलैक्स। इससे क्या है, आपको ना सारा दिन एनर्जेटिक फील होगा। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें, और उस वक्त आप सिर्फ अपने लिए काम करें, जो कि आपका मी टाइम हो, जिसमें आप खुद को रिलैक्स कर सकती हैं। या तो अपनी कोई हॉबी पे काम कर सकती हैं, बुक पढ़ सकती हैं, सोशल मीडिया के तहत नॉलेज जुटा सकती हैं, ताकि आप खुद को अपडेट रख सकें। देखिए, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ना, इसके गहराई में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। आप अपने बारे में क्या सोचती है ना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो खुद को ना प्रायोरिटी दीजिए और सेल्फ केयर करना स्टार्ट कीजिए। खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ना हो सके ना तो कमाना सीखिए। पता है, कई काम हैं जिनसे आप पैसे घर बैठे अर्न कर सकते हैं, जैसे ट्यूशन पढ़ाना, मेहंदी का कोर्स करना, ब्यूटिशियन का कोर्स करना, कुकिंग। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो हमारा सोशल मीडिया है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपने वीडियोस पोस्ट कर सकती हैं, ब्लॉग बना सकती हैं, अपना कुकिंग चैनल चला सकती हैं। हो सकता है आप बहुत ज्यादा पैसे ना कमाएं, पर देखिएगा, छोटे ही और थोड़े पैसे से आपके अंदर एक अलग तरीके का बदलाव फील होगा। आपको जिंदगी ना थोड़ा अच्छी लगने लगेगी। और अंत में, माय डियर हाउसवाइफ, आप परिवार की वो रीढ़ की हड्डी है ना, जिसके दम पे परिवार का हर सदस्य ना तन कर चले। अगर परिवार एक शरीर है ना, तो आप है उस शरीर की आत्मा, और इस आत्मा को ना कष्ट पहुंचाकर कोई भी खुश नहीं रहता। तो प्लीज अपनी वैल्यू ना समझाइए सबको, खुद को बदल कर। और याद रखिए, जब एक स्त्री बदलती है ना, तो ही पूरा समाज बदलता है। थैंक यू, बाय बाय।